हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, मतलब एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्लास में हम एक वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन रखेंगे और एक वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस रखेंगे, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और कैसे हमें मतलब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को और कैसे हम कम समय में रहते हुए कैलकुलेशन से कैसे बचें और चीज़ों को कर पाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका आ गया है डीआई का। ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इन 1000 इन अ कंपनी फॉर ईयर्स 1992 से 90, मतलब ये जो चार्ट आपको दिया गया है या आपको टेबल जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। ठीक है, ये जो कार है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई, ये कार के टाइप है और ये ईयर्स का आपको दिया हुआ है कि कितने कितने प्रोडक्शन किस में हुई है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि क्वेश्चन ये है आपके पास कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए इन कार इन 95। ठीक है, टू द टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर। मतलब ये जो टाइप ए है, टाइप ए कौन सी ये है और कौन से ईयर की बात कर रहा है? 95। ठीक है, ये जो है ये उसी ईयर मतलब उसी टाइप ए कार के ओवर द ईयर की प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, मतलब ये सभी का मिलाकर कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये तो पता है कि हमें परसेंटेज निकालना है कैसे, कि भाई ये जो 190 है ये ओवरऑल ईयर्स का कितना परसेंट है। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी की यूनिट डिजिट 0। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25, 2 कैरी ऑन, 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ठीक है, 950। इसका मतलब ये टोटल मिलाकर 950 था। ये उसका कितना परसेंट है? तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 19 इंटू 5 और 5 से कितने टाइम्स जाएगा? 20 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एग्जैक्टली 20% आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं डीआई के, लेकिन आपको कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचना है। ऐसी कैलकुलेशन करनी है, कहीं पता चला आप इनको लिख रहे हो एक जगह पर फिर आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ मतलब आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, पहले 100 200 100 100 200 इस तरह ऐड कर सकते हो, फिर ये जो 60 10 30 90 और फिर 60 इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। दोनों में लगभग बराबर ही समय लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने कहा उसका रेडियस आप पता करो। देखो सर्कल सॉरी स्फीयर का जो वॉल्यूम है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये रहता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी हमें वॉल्यूम तो पता है कि 972 है, 972 और 4/3 और पाई यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर पाई भी है। ठीक है, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, एक बचा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 और आर क्यूब। इसका मतलब जब आप इस क्यूब को हटाकर यहाँ पर क्यूब रूट लगाओगे तो किसका आ जाएगा? 9 का कहीं ना कहीं, और रेडियस कितना आ जाएगा आपका? 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 बॉयज हैं and a certain number of girls appeared for a test. The average score of the boys was 26, average score of girls 36, while the combined average score was 30. एक परीक्षा में 15 लड़के और एक निश्चित संख्या में लड़कियां की शामिल हुई। लड़कों का औसत स्कोर था 26 और लड़कियों का औसत स्कोर 36, जबकि संयुक्त औसत स्कोर कहीं ना कहीं 30 था। तो कितनी लड़कियां थी उसमें? देखो ये एलिगेशन मेथड से आराम से किया जा सकता है। बॉयज लिख सकते हैं, गर्ल्स लिख सकते हैं। गर्ल्स का एवरेज, बॉयज का एवरेज कितना था? 26 और गर्ल्स का कितना था? कहीं ना कहीं 36 रहा। ठीक है, और दोनों का मिलाकर कितना था? इसने कहा 30 था, तो दोनों का मिलाकर 30 आ गया। एलिगेशन लगा देते हैं, क्रॉस में माइनस करना है बड़ी में से छोटी वैल्यू। तो 30 में से 26 माइनस हुए 4, 36 में से 30 माइनस हुए कहीं ना कहीं 6, तो अनुपात आ जाएगा कहीं ना कहीं 3 और 2 का, मतलब 3:2। अब इसने कहा कि लड़के कितने थे? लड़के इसने बताया कि 15 थे। इसका मतलब इस 3 की वैल्यू ही तो 15 है, तो इसका मतलब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी लड़कियां आ जाएंगी? 10 लड़कियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको ये। चलो नेक्स्ट। अब मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है भाई एक, उसका जो डायमेंशंस दिए हुए हैं 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया और उसको एक क्यूब को, मतलब काफ़ी सारे क्यूब्स हैं,
क्यूब्स बोला उसने, ठीक है, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो कितने क्यूब्स ऐसे बनेंगे उसमें से? देखो हमें पता है क्यूब का जो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है, देखो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा क्यूब के, क्योंकि पिघलाकर बनाया है, लेकिन ऐसे n क्यूब्स हैं, एक क्यूब नहीं बनाया, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, जो कि 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाई 12, और n पता नहीं है आपको, और क्यूब की जो साइड है वो कहीं ना कहीं 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब 216 लिखने की जगह आप अलग ब्रेक करके पहले ही लिख लो, क्योंकि जिससे काटने में आसानी होगी। जैसे आप यहाँ पर देखोगे 6 6 36, ये कट कैंसिल हो गया, 6 से ये कहीं ना कहीं 2 बार, तो 18 दूनी 36 आ जाएगा, ठीक है। n कितने बनेंगे? 36, मतलब छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं वो कहीं ना कहीं 36 बनेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब ब्रेक कर लिया करो, ऐसा नहीं कि 216 लिखना फिर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा आपको। तो पहले से आप इसको, जब कभी वैल्यूज हमें डिवाइड करनी है, यहाँ पर डिवाइड करनी है या मल्टीप्लाई, तो पहले से आप इसको ब्रेक करके लिख लो, अगर आपको ये पता है कि कैसे ब्रेक होंगी, ठीक है। यहाँ पर एक पिलर है, 11 मीटर का एक पिलर है, और इसने कहा कि जो रेडियस है वो उसका 11 मीटर का रेडियस है और 21 मीटर हाइट दे रखी है। तो कितना मटेरियल यूज होगा उसको कंस्ट्रक्ट करने में, और वो भी मीटर क्यूब में। इसका मतलब हमें केवल उसकी वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर एक पिलर की, तो पिलर कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। इसका जो रेडियस आपको दिया हुआ है कितना है आपके पास? 11, और जो हाइट दिया हुआ है कहीं ना कहीं 21 है। अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू इसने बोला 22/7 रखनी है, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है यहाँ पर? 11, और यहाँ पर हाइट जो है वो कहीं ना कहीं 21 है, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं जो काट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 3 दूनी 6, कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट सबकी 6 आ रही है, एक की नहीं आ रही, इसका मतलब ये ऑप्शन में आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो 11 11 यहाँ पर आ जाएगा 66, और ये आ जाएगा कितना का? 121। तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 726, और यहाँ पर भी 726 आएगा, ठीक है। प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 7986 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कहीं ना कहीं आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ आ रही है, कैसे अटेंड करना है क्वेश्चन को, समय नहीं खराब करना है कि कैसे करें, बस आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो बस। इसने कहा कि इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, वो 42 से डिविजिबल है। और मैंने कहा था कोई भी एक कंपोजिट नंबर अगर कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, बड़ा नंबर है, तो उसको क्या करना है, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाई? 42 है, 42 को ब्रेक करो, ठीक है। हमने कहा भाई 42 कहीं ना कहीं 7 इंटू 6 बना है 6, ठीक है, लेकिन 6 एक कंपोजिट नंबर फिर से, ठीक है। तो इसको भी 2 और 3 से ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर पता करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से और 7 से, तीनों से, ठीक है। तो 2 का रूल तो सभी में लग जाएगा, देखो 2 आ रहा है लास्ट में, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। हमने कहा ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसका मतलब 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल सभी में लग रहा है। यहाँ पर हमें 3 का रूल लगाना है। 3 का रूल क्या कहता है? सभी को जोड़ लो, अगर सभी जोड़कर कहीं ना कहीं 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखें 5 4 9 और ये 3, इसका मतलब ये डिविजिबल है, अभी ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 5 और 4 9, 4 और 2 6, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 5 और 4, 2 और 2 और 2 6, ठीक है, ये भी कट गया, कहीं ना कहीं ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर 5 और 4 9, तो 3 और 2 5 हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। अब हमें क्या देखना है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन 7 से डिवाइड कर लो। तो हमने कहा 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21 आ जाएगा, यहाँ पर बचे 4 42 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइड होगा ही होगा। अगर 3 ऑप्शन आपके कट चुके हैं तो फिर जो बचा हुआ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, वहां पे टाइम खराब नहीं करना है कि भाई पहले रीचेक कर लेते हैं हमारा आंसर श्योर होगा नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो फिर तो एक हमारे पास ठीक ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, और हमें पता है यहाँ पर बॉडमास का रूल क्या होता है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ऐसे लो वी बॉडमास होता है, सबसे पहले हमें बार खोलना होता है, ठीक है, वेनिकुलम, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको खोलेंगे, पहले इस बार को खोलेंगे, ठीक है।
तो इस बार को खोलेंगे तो 9 में से 3 गए कहीं ना कहीं 6, और ये 15 में से जब 6 माइनस होंगे तो कहीं ना कहीं 9, और 20 में से 9 माइनस होंगे तो 11। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 9 माइनस 10 माइनस 11, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब इसको माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं एक आएगा माइनस का, और यहां पर आएगा 9 माइनस। अब जब माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 आएगा, जो कि 10 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को करना है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का। इसने कहा कि एक मैन है जिसने परचेज किया एक सेल फोन जो कि 24,500 रुपए का था, और उसको बेच दिया 12.5% के प्रॉफिट पर, लेकिन वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या ये बोल सकते हैं 1/8। इसका मतलब जब इसने कैलकुलेशन की होगी तो ये क्या ले लिया होगा, सेलिंग प्राइस, और ये तो प्रॉफिट था ही। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दूं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस में 1 रुपए का प्रॉफिट तो ऐड हो गई, तो इसका मतलब 7 रुपए क्या आ जाएगा, सीपी। इस 8 रुपए में से 1 रुपए का प्रॉफिट माइनस कर दिया तो 7 रुपए सीपी आ गया। ठीक है, इस 7 रुपए की वैल्यू, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 24,500 दी हुई है, तो कहीं ना कहीं 3 से गुना, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 से गुना। ठीक है, 3500 गुना है। तो इसने कहा कि सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस तो 8 था। ठीक है, या तो 8 या 1 की वैल्यू कहीं ना कहीं 3500 है, तो 3500 इसमें जोड़ दो आप। ठीक है, नहीं तो भैया आप 8 की वैल्यू निकाल लो, उसको भी 3500 से ही गुना करना है, तो 00, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 4 करोड़ 3 अट्ठे 24, 24 और 4 28, कहीं ना कहीं 28,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं, कैसे करना है ये ध्यान रखना है। चलो, एक फुट है लेडर का जो कि 25, द फुट ऑफ द लेडर जो कि 25 मीटर लॉन्ग है लेडर, वो 7 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। अगर क्वेश्चन को समझे हम तो यहां पर ये कह सकते हैं कि मान लेते बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, और उसके फुट से, फुट है ये मान लेते हैं इसका, ठीक है, ये एक फुट है उसका जो कहीं ना कहीं बेस है। तो उसने ये कहा कि भाई इससे लेडर जो है जो कि 25 मीटर लंबी थी वो बेस से 7 मीटर दूर है। तो हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं लेडर इस तरह से रखी गई होगी, इस तरह से लेडर रखी गई होगी जो कि 25 मीटर लंबी थी, जो कि 25 मीटर लंबी थी। और ये फुट से अगर बात करें तो ये फुट से कहीं ना कहीं कितने मीटर, 7 मीटर दूर थी। ठीक है, 7 मीटर दूर थी। लेकिन क्या हुआ, इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लिप 4 मीटर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं 4 मीटर स्लिप हो जाते हैं, ये जो है कहीं ना कहीं स्लिप हो जाते हैं, तो 4 मीटर नीचे आ जाती है। हमने कहा ठीक है, अगर 4 मीटर नीचे आएगी तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ से ये पीछे भी कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं ये जो दूरी है, ये इतनी लंबाई जो है वो कहीं ना कहीं 4 मीटर है, क्योंकि ये 4 मीटर नीचे खिसक गई है, जिसकी वजह से थोड़ा लेट गई है। तो इसने कहा कि कितना, ये जो दूरी है ये कितना खिसकी है, इसलिए बोलेगा देन बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लेटर स्लाइड, ये कितना दूर चली गई होगी। ठीक है, ये मतलब यहाँ थी तो यहाँ से ये कितनी दूर चली गई होगी, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो वो होते हैं क्या बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होते हैं, अगर वो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद है तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। पहली बात तो ये 90 डिग्री बन रहा है, आपको ये पता होना चाहिए 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल को यूज करके, अगर इस ट्रायंगल को यूज करके मैं ये वाली लंबाई निकाल लेता हूँ, मतलब जहां पर ये टच हो रही थी यहां से यहां तक, तो कहीं ना कहीं 7, 24 और 25, कहीं ना कहीं ये पूरी लंबाई जो है वो 24 मीटर की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइथागोरस लगाओगे तो जो परपेंडिकुलर है वो 24 आ जाएगा। और पहली बात तो 7, 24 और 25 का कहीं ना कहीं पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है। ठीक है, तो इसने कहा कि 4 मीटर नीचे खिसक गई। हमने कहा ठीक है, अगर ये 4 मीटर नीचे खिसक गई है तो इसका मतलब ये जो दूरी है वो 20 है। ठीक है, इसका मतलब 20 यहां पर आ गई है ये। ठीक है, लेकिन ये जो लैडर की लंबाई है वो तो अभी भी 25 मीटर थी। तो अब 25 और 20 को यूज करके क्या मैं ये लंबाई पूरी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यूज करते हैं पाइथागोरस। ठीक है, कि भाई हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करूंगा तो मेरे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर, तो हमने कहा 25 का स्क्वायर 225 माइनस परपेंडिकुलर 20 का स्क्वायर 200, सॉरी 400,
सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400, तो ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 225, बेस आ जाएगा आपके पास, रूट लगाओगे तो कहीं ना कहीं 15। ठीक है, ये और यहाँ तक की लाइन 15 है। अगर 15 में से ये 7 सेंटीमीटर आप हटा दें तो कहीं ना कहीं ये जो दूरी है कितनी आ जाएगी, 8, क्योंकि 8 और 5 17, 8 और 7 15 होता है, तो इसका मतलब ये 8 मीटर खिसक गई होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से किया जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था कि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री लगानी है या कुछ और लगाना है, नहीं। थर्ड प्रोपोर्शन इसने पूछा 15 और 24 का नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगर थर्ड प्रोपोर्शन की मैं बात करूं कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है, तो असल में जब आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है कि भाई ए अनुपात बी, दो अगर संख्याएं अनुपात में हैं तो उसी अनुपात में बी एक किसी एक्स संख्या के साथ अनुपात में है। ठीक है, सीरीज का तीसरा टर्म 1 2 और 3। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। हमें ये पता है कि कि जब भी कोई संख्या प्रोपोर्शन में होती है तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर होता है। ठीक है, हमने कहा इसका मतलब 15 24 के साथ अनुपात में है। ठीक है, और 24 x के साथ अनुपात में, तो क्या ये बोल सकते हैं 15x बराबर 24 गुना 24। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 24 गुना 24, इसको ऐसे रहने देते हैं, बटे में 15, 3 से काटेंगे तो 3 से 5 बार, 3 से 8 बार, 24 को 8 से गुना करोगे तो 8 चौक 32, 32 का यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 2 8 16, 16 और 3 कहीं ना कहीं 19 बटे 5 आ रहा है। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 3 बार 35, 5 से 3 बार 15, यहाँ पर बचे 4, 5 8 40, 2 बटे 5 38, 2 बटे 5 इसका करेक्ट आंसर है कि जो भी ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, इस तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब जब एक सीरीज प्रोपोर्शन में चल रही है तो उस सीरीज का जो तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा, मतलब पहला दो ये दोनों कॉमन होते हैं और फिर तीसरा टर्म एक्स होता है। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इस व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, अगर आप यहां पर नजर मारोगे तो ये कहीं ना कहीं गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या भी बोल सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं, यहां पर इसको भी अगर मैं लिख लूं तो कहीं ना कहीं 6b का होल स्क्वायर प्लस 7q का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये अलग लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहां पर, तो ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर मतलब 6p का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7p का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये भी अभी भी a प्लस बी, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में अभी भी आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो कहीं ना कहीं 6 स्क्वायर का और ऊपर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है और उसका भी स्क्वायर कहीं ना कहीं 1296, 1296 और p की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको डिटेल में आपको समझाऊं तो ये आ जाएगा 6p की पावर 4, कहीं ना कहीं इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 7q की पावर 4। तो इसके जब 6 की पावर 4 करोगे तो कहीं ना कहीं 1296 p4। ठीक है, माइनस 7 का कहीं ना कहीं क्यूब जो कि 7 की पावर 4 24,001 होती है और q4। तो इसका आंसर ये होना चाहिए जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स दैट इज बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट के बारे में अगर बात करें, डिस्काउंट परसेंटेज इन द टर्म ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स के अगर बारे में बात करें कि जब आर्टिकल्स पे डिस्काउंट दिया जाता है कि बाय 2 गेट 3 फ्री, ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो फ्री आर्टिकल होता है, फ्री आर्टिकल होता है वो ऊपर लिखा जाता है और डिवाइड किया जाता है क्या, टोटल आर्टिकल, मतलब जिसमें फ्री भी आर्टिकल शामिल हैं वो सब ऐड करके लिखना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो इसने कहा कि बाय 3 गेट 2 फ्री, तो टोटल फ्री कितने हैं यहाँ पर, हमने कहा 2 फ्री है। टोटल कितने हैं, हमने कहा 3 खरीदोगे 2 मुफ्त पाओगे, तो टोटल तो 5 आर्टिकल हैं, तो डिवाइडेड बाय 5, 100 करोगे तो 5 से 2 बार 20 बार, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 40%। टोटल जो डिस्काउंट हुआ है कहीं ना कहीं 40% है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। A can complete a piece of work in 12 days and B can complete the same work in 36 days. In how many days both will complete the work together? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक क्वेश्चन है।
ए किसी काम को कहीं ना कहीं 12 डेज में करता है और बी उसी काम को कहीं ना कहीं 36 डेज में। तो इन एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो बड़ा नंबर है एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा 36 12 से भी हो रहा है और 36 से भी हो रहा है, तो 12 से 3 बार, 36 से 1 बार। तो ए और बी दोनों से काम कराना है, तो हमने कहा भाई 36 काम करा दो, कहीं ना कहीं दोनों की एफिशिएंसी 4, तो 4 से कितनी बार जाएगा 9। इसका मतलब 9 दिन में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। ठीक है, देखो इसने कहा कि भाई एक संख्या को 5/3 से गुना करना था, मतलब ये करेक्ट था, लेकिन कर दिया किससे, 3/5 से। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि एक ऐसी संख्या मान लो जिससे ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो जाए यहाँ पर। तो हमने कहा कि वो संख्या ही हम 15 मान लेते हैं कि भाई 15 से इसको भी गुना किया, इसको भी 15 से गुना किया, तो ये 3 से 5 बार और 5 से 3 बार। तो कहीं ना कहीं इनका जो मल्टीप्लीकेशन आया या कैलकुलेशन आई वो 25 आई और 3 3 9, इसकी 9 आ गई। तो हमने कहा कि भाई कैलकुलेशन में कितना अंतर आ रहा है, हमने कहा भाई 16 का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। वो किस पर कैलकुलेट करोगे, सही वाली कैलकुलेशन पर ही तो करोगे। तो सही वाली कैलकुलेशन है 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ठीक है, तो आ जाएगा 25 से 4 बार 16 चौक 64%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64% का एरर हो जाएगा अगर सही और गलत में अगर डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बात करते हैं, x + y + z = 0। ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला है क्या, a³ + b³ + c³। ठीक है, -3abc क्या हो जाता है, 0। कब, अगर a + b + c की वैल्यू जो है वो क्या रहे, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं, अगर a इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, इसको एलसीएम लेते हैं, तो क्या ये बोल सकते हैं एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा, भाई सभी से डिवाइड भी हो रहा है। तो यहाँ पर x³ हो जाएगा प्लस y³ हो जाएगा प्लस z³ हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं, जब ये कहीं ना कहीं 0 के बराबर होगा तो क्या ये बोल सकते हैं xa + b a³ + c³ = 3abc, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये सभी की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब मैं इसकी जगह कहीं ना कहीं 3xyz लिख सकता हूँ। बिल्कुल, xyz से xyz कैंसिल हो जाएगा और कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इस तरह से चीजें कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आइटम बी, हिंदी में पढ़ते हैं, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। ठीक है, हर एक आर्टिकल का जो प्राइस था वो 300 था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जाती है। ठीक है, प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक की अगर खरीदारी कर रहे हो आप, तो किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ योजना के मूल्य पर भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर, वो सॉरी 10% की अतिरिक्त छूट है। ठीक है, तो टोटल उसने कहा कि भाई 18,000 की उसने कहीं ना कहीं खरीदारी करी, तो बताओ कितना उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब ये तो नहीं बोला ना कि 10,000 से ऊपर की जो अमाउंट होगी उस पर 10% मिलेगा, नहीं, इस ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। उसने बोला कि अगर 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तो उसको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। ये नहीं बोला कि 10,000 से ऊपर वाले पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है आर्टिकल, कहीं ना कहीं देखो अगर मैं डिस्काउंट परसेंट आर्टिकल का निकालता हूं तो कहीं ना कहीं टोटल आप 4 आर्टिकल ले रहे हो और एक फ्री है, कहीं ना कहीं 25% की छूट है। तो एक डिस्काउंट परसेंट तो हो गया 25% और एक डिस्काउंट हो गया 10%। तो यही तो हो गया आप क्वेश्चन, कहीं ना कहीं डिस्काउंट परसेंट चेंज हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है 1/4, इसकी वैल्यू है 1/10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर मैं यहाँ पर एमआरपी लिख देता हूँ और यहाँ पर एसपी लिख देता हूँ, तो 4 रुपए अगर एमआरपी है तो 4 रुपए पर 1 की छूट, तो एसपी 3। 10 रुपए अगर एमआरपी है, 1 रुपए की छूट 9 रुपए, तो कहीं ना कहीं ये 40 रुपए एमआरपी आ जाएगा और 3 27 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब कह सकते हैं कहीं ना कहीं 13 रुपए की छूट है, तो 13 रुपए की छूट जो है वो कहीं ना कहीं एमआरपी 40 पर ही तो है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 2 और ये 5, 35 पंजे 65/2, तो कहीं ना कहीं 32.5। इस तरह से किया जा सकता है इसको बड़े आराम, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन लंबा है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता था कि कोई स्टूडेंट पढ़ के छोड़ दे, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, केवल ये 2
मतलब जो एक तो बाय वन गेट वन फ्री वाला डिस्काउंट है, और एक कहीं ना कहीं जो एडिशनल डिस्काउंट 10% का दे रहा है वो वाला डिस्काउंट है। बस वो ऐड कर कर उसको बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 4 years व्हेन द पर्सन ऑफ हुज एज 32 years इज रिप्लेस्ड बाय 56 years। देखो इसने कहा कि भाई सभी की एवरेज एज 4 years से बढ़ जाती है। हमने कहा ठीक है, 32 से 56 हो जाती है। तो 32 से अगर वो 56 एज का व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, पहले 32 का गया और 56 का आया, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कितना आ गया? हमने कहा भाई 4 और एक कहीं ना कहीं तो 24 का अंतर आ गया। और ये 24 का अंतर 4-4 वर्षों का चलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 6% रहे होंगे, डिवाइड कर दो सीधा और आंसर आ जाएगा 6। बस इतना ही था क्वेश्चन में, कुछ और नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एम एक्स की पावर एम है माइनस एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये इन द टर्म्स ऑफ एक्स की पावर एन? ये ध्यान रखना, एक्स की पावर एन में हमें निकालना है इसका आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं बात करूं एम एक्स की पावर एम बराबर है, तो कहीं ना कहीं एन एक्स की पावर एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इधर आके प्लस हो जाएगा, और m बटे n की पावर कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ x की पावर n अपॉन में x की पावर m। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये हम रख सकते हैं, कहीं ना कहीं अनुपात यही रहेगा। इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन एक्स की पावर m का मतलब है n, तो क्या ये बोल सकते हैं n प्लस m है ये, प्लस 1 अपॉन में n माइनस m है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर आएगा क्या? एन माइनस एम प्लस एन प्लस एम। तो कहीं ना कहीं क्या ये बोल सकते हैं एम और एम माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2n बटे में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें x की पावर n में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको x की पावर n और x की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर x की पावर n का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं m था, तो क्या ये बोल सकते 2nm आ जाएगा या mn आ जाएगा, ठीक है। बटे में ये जब आ जाएगा तो कहीं ना कहीं x की पावर n और n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है हमें, तो 2mn बिल्कुल x की पावर n माइनस ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखें n स्क्वायर पहले है और फिर बाई माइनस एम स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से ये किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर गर्ल्स, 70% ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। मान लेते हैं देखो कि 100 स्टूडेंट थे टोटल, उसमें से 70% मतलब कि 70 गर्ल्स रही होंगी, और उन्हीं 70 गर्ल्स में से 70% मतलब 49 गर्ल्स कहीं ना कहीं सॉकर खेल रही होंगी, या सॉकर उनका गेम रहा होगा, फेवरेट स्पोर्ट। तो इसने कहा 98 गर्ल्स हैव चूजन देयर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। इसका मतलब इसी 49 की वैल्यू कितना है? 98। तो कहीं ना कहीं 2 गुना नहीं है, तो इसका मतलब स्टूडेंट भी 2 गुना रहे होंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। जितना उधर मल्टीप्लाई किया उतना ही उधर कर दिया और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। ये आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है, डीआई का दूसरा क्वेश्चन है। इसने कहा कि भाई ये पॉपुलेशन के बारे में बताया गया 5 डिफरेंट सिटीज का 2020 में। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? इन द सिटी आर सिटी में, ठीक है, यहां पर इस सिटी की बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स वॉज 2:3, चिल्ड्रंस के अंदर बात कर रहा है। इस 10 में कहीं ना कहीं 2:3 आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ठीक है। तो वो और सिटी पी में अगर बात करें, पी में, इस पी में, इसमें भी कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो 5:4 है, चिल्ड्रन के अंदर ही बात कर रहा है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:4। तो इसने कहा कि भाई आप ये बताओ व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिटी पी एंड सिटी आर टुगेदर। तो क्या ये बोल सकते हैं? देखो इस 46,800 का कहीं ना कहीं मुझे पहले तो 20% निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चिल्ड्रन है, और फिर उसमें मुझे गर्ल्स निकालनी पड़ेंगी, मतलब जो कि 4 हैं लेकिन टोटल 9 में से, 4 हैं टोटल 9 में से, ठीक है। ये रेशियो निकाल लिया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से आप काट सकते हो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, ठीक है। और ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 2 चौक 8 या 52 दूनी कह सकते हो,
4 कहीं ना 104 1040 गुना 4 आ रहा है, जो कि आप गुना करोगे तो 0 4 चौक 16 और 1 आ जाएगा 4 और 5 और 4 एकम 4, 4560। ठीक है, ये तो पीसीटी की बात हो गई। आर में बात करें तो 42,000 का 10% बिल्कुल, और फिर उसमें से गर्ल्स 3, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 5 से कहीं ना कहीं ये 2 बार कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 6 को शून्य से 6 दूनी 12, 12 का 1 कैरी ऑन, 6 3 चौक 12, 13, 1320 ये। ठीक है, 1320 हो गए। तो इन दोनों को जोड़ना है तो 0 0 जोड़ा, 0 2 और 6 8, 80 है क्या किसी का आंसर? बिल्कुल 66 80 आंसर है बिल्कुल। ठीक है, बस 2 ही यूनिट मतलब यूनिट डिजिट और 10 डिजिट मिल गई मुझे सेम, आगे मुझे कैलकुलेट ही नहीं किया, बस आ गया आंसर। ठीक है, अगर और भी मैच होती तो फिर मुझे एक और डिजिट फाइंड आउट करनी पड़ती, फिर आंसर हमारा आ ही जाता। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको, बेहतर तरीके से समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखते हैं। एक लोन है 8,925 रुपए का, जो कि पे करना है इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, तो कितनी इंस्टॉलमेंट वो देगा हाफ ईयरली? ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर। देखो इंस्टॉलमेंट में अगर मैं बात करूं तो 8% की अगर मैं बात करूं हाफ ईयर की, तो कहीं ना कहीं हाफ ईयर में 4% इंटरेस्ट लगेगा। भाई पूरे साल का अगर 8% है तो कहीं ना कहीं आधे साल में तो आधा ही इंटरेस्ट लगेगा, 4% लगेगा, जो कि 1 हो जाएगा 1/25। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अगर 25 रुपए है तो 1 रुपए का इंटरेस्ट देकर आप 26 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, अगले साल चलेंगे तो पावर और बढ़ जाएगी, 625 हो जाएगी, इसी 25 की पावर बढ़ेगी, 26 की पावर 676। लेकिन यहां पर आप बात करें, इसने कहा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल करने के लिए, इन दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए इसको कहीं ना कहीं 26 से एक और बार गुना कर दिया, जिससे कि 676 हो जाएगा, और इसको भी फिर 26 से गुना करना पड़ेगा। तो जब आप इसको करोगे तो 650 आ जाएगा, और ये तो 625 है ही। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं 7 और कहीं ना कहीं 1275। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 1275, जो कि वैल्यू दे रखी है प्रिंसिपल 1275 की वैल्यू कहीं ना कहीं क्वेश्चन में है 8,925, 8,925 है। हमें निकालनी वैल्यू किसकी? इंस्टॉलमेंट की। तो जो 676 की वैल्यू निकालनी है, तो 8,925 बटे में क्या आ जाएगा? 1275, और फिर गुणा हो जाएगा 676। ठीक है, 12 से कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये 4 बार चला जाएगा, क्योंकि 12 12 सत्ते सॉरी 12 सत्ते 84 आ जाएगा, 12 से 7 बार जाएगा। अब ये गुना कर लेते हैं, 6 7 42, 4 कैरी ऑन, 7 7 49, 49 और 4 53, 53 का 3 32 है क्या आंसर लास्ट में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर बी सी लिखा हुआ, 4,732 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको बिल्कुल ये क्लियरली? ठीक है, तो 2 ही डिजिट मैंने मल्टीप्लाई करी, इससे आंसर आ गया। और ज़्यादा टाइम क्यों खराब करना है, जब आपके पास अपने डिजिट्स मिल गई हैं तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट, Ramesh drives from his home at the speed of 40 km/h and reaches his college 25 minutes late. ठीक है, The next day he increases his speed by 10 km/h yet he is late by। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में लेट और जल्दी पहुंचने वाला, कि इतनी स्पीड से गया तो लेट हो गया, इतनी स्पीड से गया तो जल्दी पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, S1 इंटू S2, मतलब जो स्पीड दी हुई है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और इन दोनों का डिफरेंस, स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस लिखना है। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए बड़े में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अगर बात करें दोनों में जल्दी पहुंच रहा है तो आपको ये माइनस करना है। ठीक है, दोनों में अगर लेट पहुंच रहा है तो भी माइनस करना है, लेकिन अगर एक जल्दी पहुंच रहा है और एक लेट पहुंच रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे? प्लस करना है। ठीक है, चलो अब इसने ये कहा कि भाई S1 और S2, ठीक है, दोनों स्पीड क्या थी हमारे पास? एक तो थी 40, पहली स्पीड थी 40, दूसरी स्पीड थी 10 किलोमीटर बढ़ा दी है, इंक्रीज की है, तो 10 नहीं लिखना है, इंक्रीज करने के बाद कितनी हो जाएगी? कहीं ना कहीं 50 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का अंतर जो कि 10 है, मल्टीप्लाई। अब ये 25 मिनट लेट है और ये 10 मिनट जल्दी है, तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 25 और 10 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था दोनों में लेट पहुंच रहा है तो डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 25 और 10 का डिफरेंस 15, और ये मिनट में इसलिए इसको 60 से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए इसको भी आवर में ले लिया। सॉल्व करेंगे इसको तो 15 से 4 बार 60,
4 से कहीं ना कहीं 10 बार, 10 से 10 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस कब, जब क्वेश्चन में बोले कि जल्दी लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है पाई चार्ट, उसमें बोला गया है कि टोटल पॉपुलेशन है 4,4879,000। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि ये तो पाई चार्ट अलग अलग स्टेट का है, जो कि यहाँ पर दिए हुए कलर्स MNOPQRS। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, M कहाँ से है, ब्लू से शुरू हो रहा है, MNOPQR और S। ठीक है, चलो, और ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये मतलब टेबल जो दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मेल और फीमेल का क्या है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट पी, रेशियो निकालना है किसका, स्टेट पी की जो फीमेल्स हैं, और किसके साथ निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल्स इन स्टेट पी की बात करें तो देखो दोनों के लिए पॉपुलेशन तो उतना ही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पी की ले लेते हैं, पी की 6% है, तो 6% है, परसेंट बटे में 100, किसका परसेंट, भाई पॉपुलेशन तो इतना ही था, दोनों में इतना आता था। देखो अगर मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से होगा ये, देखो आप ये कह सकते हो 4879,000 का कहीं ना कहीं पी में 6% है, और फिर उसमें से मुझे निकालनी है फीमेल्स, है ना, तो फीमेल कितनी है पी में, कहीं ना कहीं 5 है, लेकिन टोटल कितने में से, 9 में से, 5 है टोटल 9 में से। और फिर दूसरा अनुपात मुझे चाहिए किसका, एस में, एस में कितना है 13%, तो 4879,000 का 7%, सॉरी 13%, कहीं ना कहीं 13%। ठीक है, एस में कहीं ना कहीं 13% है, और उसका भी कहीं ना कहीं उसमें से फीमेल्स अगर बात करें तो 5 है टोटल 9 में से, 5 है टोटल 9 में से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये कहीं ना कहीं दोनों में है ना, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों में है, तो ये कैंसिल हो गई, तो इसे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। और 5/9 है, 5/9 ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो कहीं ना कहीं 6 और 13 ही तो बचा, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू निकालने में लग जाते तो फिर तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर 6% निकाल के फिर उसको रेशियो में निकालना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। इसमें तो पूरा क्वेश्चन क्या 2-3 क्वेश्चन का टाइम ले जाता, बल्कि ज्यादा ही ले जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज की आदत बन जाएगी कि दोनों में जो सेम आ रहा है वो तो कटेगा ही रेशियो में, तो फिर क्यों उसको लेने की जरूरत है। इन a triangle ABC 3 sides are A is equal to 5, B equal to 7, C equal to 3। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल इसने बोला है, अलग अलग साइड है, और ये ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, ए बी और सी, ए के सामने वाली साइड 5 है, बी के सामने वाली साइड 7 है, और सी की वैल्यू 3 है। ये हमें दिया हुआ है, और हमने पूछा, इसने पूछा एंगल बी कितना होगा, ये वाला एंगल बी कितना होगा, ये वाला। ठीक है, अब ट्रिपलेट तो नहीं है, ट्रिपलेट होता तो कुछ बताते भी हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोसाइन का रूल लगाएंगे। ठीक है, कोसाइन का रूल क्या कहता है, अगर मुझे कॉस भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, तो ये कहता है कि भाई बी के साथ वाली दोनों जो साइड्स हैं, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और माइनस जो बी के सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा, अपॉन में ट्वाइस ऑफ ये वाली, और ये दोनों एडजेसेंट साइड, ट्वाइस ऑफ 3 इंटू 5। ठीक है, ये है, इसकी वैल्यू अगर मुझे पता चल गई तो मुझे एंगल पता चल जाएगा ये कितना होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 2 3 6 6 5 30। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 25, और ये कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 25 और 9 34, 34 माइनस 49 बटे में 30, तो 9 में से ये कहीं 5 और ये आ गया 15 माइनस 15 बटे 30, तो मतलब 1/2। और माइनस जब 1/2 आ रहा है तो ये किसकी वैल्यू होती है, कहीं ना कहीं cos 120 की वैल्यू होती है। इसका मतलब एंगल तो पता चल गया, कहीं ना कहीं माइनस में वैल्यू है, तो इसका मतलब ये cos 120 की वैल्यू है। ठीक है,
चलो इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर कोसाइन का रूल लगना था और तभी वैल्यू निकल सकती थी। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इन द क्लास देयर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथ्स इज 89, ठीक है, और वेयर एज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 91, ठीक है। इसने का टोटल एवरेज बताओ। इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज ऐसी हैं इसकी, इसमें कहीं ना कहीं रेशियो पूरी तरह से डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, तो इसको नॉर्मल मेथड से निकाल लेते हैं। देखो 29 बॉयज हैं और हमें पता ना एवरेज का फॉर्मूला n इंटू एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं सम आ जाता है, यही लगा रहे हैं। तो 29 बॉयज हैं और उन सभी का जो मार्क्स था एवरेज वो 89 है, ठीक है, जो कि आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 89 को 29 से। तो 9 निम 81, 8 8 निम 72, 72 और 8 कहीं ना कहीं 80, 801, 2 निम 18, 2 8 16 1 17, तो आ जाएगा 1 8 और ये 15 और ये 2 25 81, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि जो 21 लड़कियां हैं उनका एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं 89 नहीं है, सॉरी 91 है। कितना है 91। तो एक 91 को जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 9 2 1 2 2 निम 18, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 19 11। कितना आ जाएगा 19 11। तो जब आप प्लस करोगे 2 9 14 3 और 1 4, 4492 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टोटल आ रहा है, इसका मतलब मुझे इसको 4492 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टोटल 50 से। तो जब आप 50 से इसको डिवाइड करोगे, पहले 5 से कर लेते हैं, 5 को 10 टाइम्स 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 80 आ रहा है, 8 बार आ रहा है, और ये फिर 9 बार जाएगा, कहीं ना कहीं 89 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो 89 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है और ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा और करना कैसे है, किस तरह से कहाँ कहाँ हमें टाइम बचाना है, ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।